एक ऐसी रेल लाइन की बात सामने आई है जो रूस को भारत के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। रास्ता इतना दिलचस्प है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सचमुच रूस से भारत तक ट्रेन चलने वाली है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। रूस से आई एक नई बात ने यूरेशिया की कनेक्टिविटी को लेकर हलचल बढ़ा दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने कहा है कि हिंद महासागर तक एक रेल लिंक की संभावना को तलाशा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह कोई शुरू हो चुका प्रोजेक्ट नहीं है। अभी बात है इसकी फिजिबिलिटी की, यानी क्या ऐसा रास्ता बनाया और चलाया जा सकता है, इसकी जांच की। खुसनुलिन ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS से कहा कि बोस्फोरस और होर्मुज जैसे समुद्री रास्तों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। उनके मुताबिक संभावित रास्ता तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजर सकता है और जो भी विकल्प भारत तक पहुंच दे उसे स्वीकार्य माना जा सकता है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा कॉरिडोर कभी बनता है तो रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम हो सकती है। यानी कंटेनर, मशीनरी, कच्चा माल और दूसरे सामान रेल के जरिए दक्षिण एशिया की तरफ लाए जा सकते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, इसे अभी रूस भारत की सीधी पैसेंजर ट्रेन मत समझिएगा। फिलहाल प्रस्ताव का फोकस ओवरलैंड रेल फ्रेट यानी माल ढुलाई पर है और अभी तक कोई तय रूट, निर्माण की समय सीमा या बजट घोषित नहीं हुआ है। फिर सवाल आता है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो जवाब है ट्रेड रूट की सुरक्षा। रूस ऐसे रास्ते चाहता है जिन पर किसी एक समुद्री चोक पॉइंट में संकट आने से पूरा कारोबार ना अटक जाए। बोस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसी चिंता के केंद्र में है। और इस प्रस्ताव का एक दूसरा पहलू भी है। ईरान पहले से रूस और भारत के बीच वैकल्पिक कनेक्टिविटी की बड़ी तस्वीर में मौजूद है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC भी इसी दिशा की एक अहम पहल है। इस नेटवर्क में रेल, सड़क और समुद्री रास्ते मिलकर काम करते हैं। अब अगर रूस का यह नया विचार आगे बढ़ता है तो मध्य एशिया से लेकर ईरान और दक्षिण एशिया तक कनेक्टिविटी का पूरा नक्शा बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन भी यही है, अफगानिस्तान की सुरक्षा, पाकिस्तान की भूमिका और अलग अलग देशों की रेल प्रणालियां, साथ ही भारी निवेश। इसलिए अभी इसे ट्रेन चलने की खबर नहीं बल्कि रूस की रणनीतिक सोच का संकेत समझना ज्यादा सही रहेगा। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या रूस से भारत तक ऐसा रेल फ्रेट कॉरिडोर वास्तव में बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।